नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मल्लिका का और एक स्पेशल एपिसोड लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। भविष्य मल्लिका का ये जो टॉप 10 सीक्रेट मैं आज आप लोगों के सामने रिवील करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी ये जो 10 पॉइंट मैं आप तक आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अंदर आपका नाम भी, यानी कि आपका जो गुण है यहाँ भी आप पा सकते हैं। आज मैं भविष्य मल्लिका का इस 10 गुप्त जानकारी को आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं, हम सब खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो गए, कैसे खत्म हो गए, इसके बारे में मैं हर एक दिन नई नई वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आपको यह भी मालूम होगा कि मैं खुद जगन्नाथ धाम का रहने वाला हूं और भविष्य मल्लिका को सबसे अच्छे से जानता हूं, लेकिन महापुरुष ने भी बहुत सारे बातों को रेस्ट्रिक्ट किए हैं, यानी कि इस सब गुप्त जानकारी को लोग बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए। लेकिन आज मैं ये सारे बातों को आपके सामने उपस्थित करना चाह रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, स्त्री माया रे समस्ते मातिबे, यानी कि सब लोग महिलाओं को तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं बच पाएगा जो कि स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होने वाला है। महापुरुष ये बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि स्त्री मायारेटी सभ्ये मातिबे होइबे भृत्यंक प्राय यही मति जोग हेब कली घोर काहारी नथिबो भय, यानी कि जिसने हमको पैदा किया है केवल उसको छोड़कर लोग हर एक इंसान के सहित सेक्स करना शुरू कर लेंगे। ये जो सेक्स का रिलेशन होगा, यानी कि इस कलिकाल का जो सेक्स का रिलेशन रहेगा, केवल अपना माँ बाप को छोड़कर इंसान हर दूसरे पुरुष और दूसरे महिला के साथ सेक्स करना शुरू कर लेंगे। उसके साथ जो 2 नंबर पॉइंट आता है, गरीब माने बड़ लोग हेबे, यानी कि जितने भी सारे गरीब आदमी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, ये सब बड़े लोग हो जाएंगे। महापुरुष इस बात को वर्णन कर रहे हैं, हीन लोग माने बड़ लोग हेबे, बड़ लोग हेबे हीन, यानी कि जिसका पास ज्यादा धन होगा वो सबसे गरीब हो जाएगा, और जिसका पास बिल्कुल भी धन नहीं होगा रातों रात वो करोड़पति बन जाएगा। उसके साथ 3 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि यानी कि सानो सानो माने बड़ों को मारिबे, सासू को मारिबे बहु, गुआ घृत मानो आंबिल लागिबो, कोसा जे लागिबो महू, यानी कि जो घी हम यूज करते हैं वो सब खट्टा होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ सेहत जो है वो मीठा नहीं लगेगा। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं, बहुत सब सास को मानने लगेंगे। 4 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि पिता को पुत्रे जेबे न डरिबे पति माने हेबे विष, आपना पति की छाड़ी जुबा नारी पिटपे करिबे आस, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि जो पुत्र है वो पिता को मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जिसके लिए वही पुत्र का जो स्त्री होगा वो पति को जहर देके मार देगा। उसके साथ अपना पति की छाड़ी जुबा नारी पिटपे करिबे आस, यानी कि महिला सब ने अपना पति को छोड़कर दूसरा युवक के साथ सेक्स करना शुरू कर देंगे। उसके साथ 5 नंबर पॉइंट में महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि महत जने ही अकर्म करिबे, कुसंग दृष्टि रे जान, प्रजा गुहारी राजा न सुनिबे, धरी बेटी राढ़पण, यानी कि महत जने जे अकर्म करिबे, जिनको आप सब अच्छे बोलते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो महत जन होते हैं, वो सभी प्लानिंग करके इंसान को लूटने के लिए कोशिश करेंगे। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि राजा लोग जो है, यानी कि जो लोग सब हमको शासन करते हैं, वो लोग हमको ही लूटने लगेंगे। और 6 नंबर पॉइंट में अधर्म हेबारु इंद्र न पालिबो, पुरुषी होइबो नाही, तेणु करिसिना दुर्भिक्ष पड़िबो, प्राणी माने हेबे दही, यानी कि ये जो अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि इंद्र जो है वो बारिश नहीं करेंगे, जिसके कारण खेती बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसके साथ दुर्भिक्ष भी पड़ जाएगा। अगर आप ध्यान दें, इसी बात को मैं जो आप तक आज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, यानी कि ये जो टॉप 10 पॉइंट मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये विशेष करके 2025 से 2026 के अंदर घटने वाली है। उसके साथ 7 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण माने जे व्यापार करिबे, अपना कर्म को छाड़ी जाबत जीविका करिबे ब्राह्मण, घरे घरे हेबो कली, यानी कि ब्राह्मण लोग जो है वो वेद को बेचने के लिए कोशिश करेंगे। उसके साथ ब्राह्मण लोग अपना जो खुद का कर्म होता है, यानी कि आप सब अच्छे से जानते हैं ब्राह्मण लोग का कर्म क्या होता है, लेकिन वो सब कर्म को भूल कर वो व्यापार करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो सब बिजनेसमैन हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि 8 नंबर पॉइंट में ब्राह्मण देवता पूजा न करिबे, बेश्या घरे धन देबे, निज भारीजा को छाड़ी की अन्य स्त्री की रमिबे, यानी कि ब्राह्मण जो है वो बेश्यालय जाना शुरू कर देंगे। उसके साथ अपना पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री के सहित संपर्क में आने लगेंगे। उसके साथ
9 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि धर्म अधर्म विचार नथिबो अविचार हेबो जात पर द्रव्य को जे बले नेउथिबे सबु हेबे ज्ञान हत, यानी कि इसका ज्ञान जो है बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। उसके साथ धर्म और अधर्म जो विचार होता है इसका पास ये विचार नहीं रहेगा। उसके साथ हर एक इंसान के अंदर चोर भाव जागृत हो जाएगा। उसके साथ सबसे अंतिम पॉइंट यानी कि 10 नंबर पॉइंट में महापुरुष भयंकर चीज को वर्णन कर रहे हैं। जीवे दया भाव कहारी नथिबो अर्थ लोभरेटी जान चंडाल पाखरे ब्राह्मण बसिबे क्षत्रिय छाड़ी क्षत्रियपण, यानी कि महापुरुष इधर ब्राह्मण चंडाल और क्षत्रिय के बाद जो वर्णन कर रहे हैं वो सब अपना अपना धर्म, वो सब अपना अपना कर्म और वो सब अपना अपना वृत्ति छोड़कर जो चीज नहीं करना चाहिए वो सब अति आनंद से करने लगेंगे। उसके साथ जीवे दया भाव कहारी नथिबो अर्थ लोभरेटी जानो, यानी कि पैसों के लिए इंसान जीवों का ऊपर बहुत सारा अत्याचार करने लगेंगे। उसके साथ ये प्रकृति के सहित भी बहुत अन्याय करने लगेंगे। जीवे दया भाव कहार नथिबो अर्थ लोभरेटी जानो, यानी कि कलिकाल का अंतिम समय में ऐसा होगा कि पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ये जो 10 पॉइंट मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये भविष्य मालिका का सबसे टॉप सीक्रेट पॉइंट था। जैसे कि हर एक इंसान, आप स्त्री नहीं बोल सकते, ये पुरुष नहीं बोल सकते, ये दोनों केवल अपना माँ बाप को छोड़कर हर एक इंसान का सहित सेक्स करना शुरू कर देंगे। उसके साथ जो गरीब आदमी है वो बड़े लोग हो जाएंगे। उसके साथ बहुत सब सास को मानने लगेंगे, पुत्र सब पिता को मानने लगेंगे और स्त्री सब पति को छोड़ने लगेंगे। उसके साथ पति सब स्त्री को भी छोड़ के दूसरे पत्नी के साथ संपर्क में आ जाएंगे। राजा लोग जो सब है यानी कि हमको जिसने सब शासन कर रहे हैं वो सब हमको लूटने लगेंगे। उसके साथ ऐसा अधर्म हो जाएगा कि इंद्र जो है वो बारिश नहीं करेगा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ सकता है। ब्राह्मण सब अपना कर्म को छोड़कर वेद को बेचकर उसके साथ बिजनेस भी करेंगे। ये बात को महापुरुष ने 600 साल पहले हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। ये सारे बातों को महापुरुष जो भी वर्णन किए थे ये तो 600 साल पहले वर्णन किए थे कि 600 साल के बाद ऐसा घटना घटेगा। वर्तमान समय में ये घटना सब घटित हो रही है या नहीं हो रही है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हर एक इंसान के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो घटनाक्रम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है ये सब कुछ हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ये सब भावना हमारे मन में निश्चित रूप से रहता है। लेकिन इसी बात को काटने के लिए यानी कि ये जो भावना को टालने के लिए महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका को वर्णन किए थे, जो कि मैं आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित रूप से मेरा ये जो प्रयास है ये जारी रहेगा सब लोगों तक ये चीज पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।